नाज़रीन, चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसी MSS और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI में क्या रिलेशंस है। अभी गुज़श्ता चंद रोज़ पहले बांग्लादेश में एक बड़ा इनकलाब आया। वो अवामी इनकलाब था जिसने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को वो बहा कर ले गया। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म करने में MSS और ISI का क्या किरदार था और बांग्लादेश में ISI और MSS क्या कर रही हैं। पाकिस्तान और चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसी में एक्चुअल रिलेशनशिप है क्या ये कोई राज है? इसी राज से पर्दा उठाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि कल हमने आपको खबर दी थी कि आफ्ताब इकबाल साहब अपने घर पहुंच जाएंगे। उनको कहीं पे किसी ने भी अगवा नहीं किया। आदिल राजा ने एक झूठा ट्वीट किया जिसमें ISI और जो अमारात की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराने की कोशिश की और कहा कि इन दोनों ने मिल के आफ्ताब इकबाल को वहाँ पे रोक लिया। अब आदिल राजा को शर्म आनी चाहिए, अगर शर्म उसमें हो तो, और उसको पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने इतना बड़ा झूठ बोला। नाज़रीन, आपको इस बंदे की एक्चुअल जो गेम है, ये गेम डालता कैसे है, हमने आपको वो सिखानी है। सबसे पहली बात तो ये कि आदिल राजा तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो ये कि इसने हमें सबसे पहले $1 लाख की ऑफ़र दी और कहा कि जी आप हमसे $1 लाख लें और आप खामोश हो जाएं, ये प्रोग्राम बंद कर दें। लेकिन नाज़रीन, अब और हद हो गई। इसने हमारे एक स्टाफ मेंबर को फर्दर अप्रोच किया। जब इसने देखा कि नकवी साहब तो नहीं हाथ में आ रहे, तो इसने कहा जी कि मुझे आप ना बताओ कि नकवी साहब को इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है। तो अब आदिल राजा ने एक परसेप्शन कायम करना शुरू कर दी और अब ये चंद रोज़ बाद ये ट्वीट भी करेगा। हमारे भी सोर्सेज ने हमें खबर दी आदिल राजा के बारे में कि नकवी साहब मेरे बारे में मेरा नाम लेके कहेगा कि जी नकवी साहब जो हैं इनको ISPR और ISI ने प्लांट किया है, ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये झूठा इंसान है, ये फसाद फिल अर्द ये फैला रहा है। और मैंने आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी थी कि ये बहुत जल्द आपसे पैसे मांगेगा, और इसने वही किया। इसने पैसे मांगे लोगों से। हमें तो एक तरफ ये $1 लाख रिश्वत ऑफर कर रहा है और फिर वहाँ लोगों से पैसे मांग रहा है जी कि मुझे पैसे दें, मैंने अपने केसेस लड़ने हैं। नाज़रीन, ये तो थी आदिल राजा की असल कहानी और फिर दोबारा हमारी ज़ुबानी। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमें प्रोग्राम इसके ट्वीट से ही शुरू करना पड़ता है। तो लें, आज पकड़ते हैं इसका एक और झूठ, और मैं आपको बताता हूँ कि ये असल में झूठ बोलता कैसे। आपको बस 2-4 प्रोग्राम्स आपने देखने हैं, आपको इस बंदे की जो हकीकत है ना, ये यहाँ से खिसका हुआ है। ये लिटिल बिट ये हाफ मेंटल है, लेकिन अपने आप को ये सुपर जीनियस समझता है। मैंने आपको पहले भी बताया, फ़ौज में एक छोटे से रैंक पे ये अपनी सर्विस बामुश्किल पूरी करके गया है। इसका कोई अच्छे फौजियों में शुमार नहीं होता था। साबिक DG ISI नदीम अंजुम ने दावा किया कि बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत में तब्दीली चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी MSS और ISI की मुश्तरका कोशिशों की वजह से हुई। ये यकीन करना मुश्किल है कि नदीम अंजुम चीन और बांग्लादेश जैसे दोस्त ममालिक पर ऐसे इल्ज़ामात लगाएगा, जबकि दुनिया ने बांग्लादेश में रोनमा होने वाली हकीकी तब्दीलियों को वाज़े तौर पर देखा। तो ISI कार्रवाइयों का क्रेडिट कैसे ले सकती है? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत या तो पटड़ी से उतर चुकी है या इसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है। नदीम अंजुम ने आसिम मुनीर को बतौर DG ISI काम जारी रखने से रोकने पर भी तनकीद की है। क्या चीनी हुकूमत इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करेगी? चीनी हुकूमत इतनी वेली बैठी है ना आदिल राजा साहब कि वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी। अच्छा, सबसे पहले आप मेरी बात, यहाँ पे ये तवज्जो तलब मामला है और आपको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। कल इस बंदे ने जो ट्वीट किया वो अमारात और पाकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं और जो हमारे मिलिट्री रिलेशंस हैं उसको ख़राब करने के लिए इस बंदे ने कल ट्वीट किया था। आज ये बंदा कह रहा है कि चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी साबिक DG ISI नदीम अंजुम से एक झूठा बयान मंसूब करके तो ये कोशिश कर रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कोई इस तरह का ये जो बंगाली इनकलाब था उसमें कोई रोल प्ले किया। अच्छा, फिर खुद ही इसी ट्वीट में ये देखें, इसे हम कहते हैं फैक्ट चेकिंग। फैक्ट चेकिंग ये होती है कि 2 लम्हात पहले एक बंदा आपके साथ एक और कहानी बयान कर रहा था,
अगले ही लम्हे वो अपनी उसी कहानी को जुटला देते हैं। ये कहता है कि इसके सोर्सेज ने इसको बताया कि नदीम अंजुम साहब ने कहीं पे बैठ के जिक्र किया कि बांग्लादेश का इनकलाब उनकी वजह से आया, और फिर ये कहता है कि नहीं नहीं, ये इनकलाब जो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई ये तो प्योर एक, आप ये कह लें कि एक अवामी इनकलाब था। इट मीन्स दैट कि खुद इसने झूठ बोला और ख़ुद इसको, पहली बात तो ये है कि नदीम अंजुम साहब जो कि साबिक DGISI हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं। नदीम अंजुम साहब कहाँ हैं, किसके राब्ते में हैं, या फिर वो किन किन लोगों से मिलते जुलते हैं, ये हमारे सोर्सेज को तो पता हो सकता है। आदिल राजा तो बेचारे इसका कोई सोर्स ही नहीं है, इसका सोर्स इसका ये जहन है, वेला सारा दिन लंदन में बैठा हुआ कहानियाँ बनाता रहता है। ये भी इसने एक कहानी घड़ी है और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, ये जो तीनों दोस्त ममालिक हैं, इनके बायलैटरल रिलेशंस को ख़राब करना। पहली बात तो ये है कि चाइना की किसी भी किस्म की कोई इंटरफेरेंस बांग्लादेश में ज़ीरो प्रूव्ड हुई, यानी कि ये है ही नहीं वहाँ पे। फिर उसके बाद ISI, यार बांग्लादेश और ISI, अल्लाह के बंदे, अगर हम सोशल मीडिया देखें तो 1972 वाली कहानियाँ आपको याद होंगी। बंगाली जो हैं वो ISI के कहने पे उन्होंने इनकलाब वो लेकर आए। किस तरह की आप झूठी कहानियाँ घट रहे। अच्छा, इसमें झूठी कहानी है क्या? अब ये तो ये खुद भी मान रहे हैं ना कि इस तरह का कोई एक्चुअल था नहीं, लेकिन ये जो कहानी घड़ रहा है ना, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नदीम अंजुम के साथ इसका राब्ता है या इसके सोर्सेज का राब्ता है, और नदीम अंजुम इसको ये बता रहा है। अब नदीम अंजुम जो कि साबिक DGISI है, क्या वो आदिल राजा को बताएगा या आदिल राजा के सोर्सेज को बताएगा कि एक्चुअल ये पोजीशन है या ये कहानी है? तो नाज़रीन, ये आदिल राजा साहब की जो ज़हनी इंतशार है उसका ये नतीजा है। और ये मौसूफ़ चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम वोटर्स और सपोर्टर्स को ये वर्गलाता है। इमरान खान के बारे में ना इसने कल एक ना ट्वीट किया और उसमें ये कहता है कि नीचे इमरान खान का ये है डायलॉग है। इमरान खान ने कहा कि ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते थे कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर इन पर हाथ नहीं डालूंगा। इमरान खान ने ये बात 4 या 5 प्लेटफॉर्म्स पे की। इमरान खान ने कहा कि मैं किसी किस्म का कोई बदला नहीं लूँगा, मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, और इदारों का नाम लेके इमरान खान ने कैटेगोरिकली कहा कि मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन आप आदिल राजा को आप देखें, इसका ज़हनी इंतशार देखें, ये इसने इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसने उसके ऊपर अपनी एक लाइन डाली, वो सिर्फ हाथ नहीं बाजू डालेगा। इट मीन्स दैट इदारों को ये डरा रहा है इमरान खान से। भाई इस तरह की कोई बात है ही नहीं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो मिलिट्री के इदारे हैं उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बातचीत हो रही है, मामला आगे चल रहे हैं, और ये जो मौसूफ़ जो ये चाहते हैं ना वो होने वाला नहीं है। अब आ जाएं, ये जो आदिल राजा साहब हैं, इसने एक तो ये ट्वीट किया जो कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशंस को ख़राब करने की कोशिश की। इसके साथ ज़्यादा ये अगला इसका ट्वीट देखें, ये सऊदी जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान उसके बारे में है और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बारे में है। ये कहता है द सऊदी आल्सो डिसलाइक आसिम मुनीर्स अप्रोच टू मैनेजिंग पॉलिटिकल अफेयर्स। MBS डजंट फेवर आसिम मुनीर एज ही रिफ्यूज टू सपोर्ट द मिलिट्री जनता इन द US अंडर ट्रंप। Saudi intelligence has reported on the ground realities in Pakistan and policies of the incoming administration in the US to Prince MBS, and hence Asim Munir is unlikely to be supported by Kingdom of Saudi Arabia anymore। कल इसने कहा था कि अमारात की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ISI के कहने पे आफ्ताब इकबाल को पकड़ लिया। अब ये कह रहा है कि जो सऊदी अरब की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो मोहम्मद बिन सलमान, वो आसिम मुनीर को लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हैं। अब अगर आसिम मुनीर को वो डिसलाइक करते हैं तो कल वो जो दुबई एयरपोर्ट पे बकौल आपके कहने के कि ISI और वो अमारात की इंटेलिजेंस एजेंसी ने आफ्ताब इकबाल को रोक लिया था, तो वो तो फिर झूठी थी या फिर ये झूठी है। तो नाज़रीन, ये इसकी मन घड़त कहानी है। पहली बात तो ये कि MBS के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले भी कहा कि बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, आर्मी के साथ आपके और रिलेशंस होते हैं। अगर हम बात करें सऊदी अरब की तो वहाँ पे पाकिस्तान के जो साबिक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो जनरल राहील शरीफ साहब, वो वहाँ पे उनकी फ़ौज के कमांडर हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के साथ उनके बड़े मजबूत रिलेशंस हैं। ये तो आप ये कह लें कि ये आदिल राजा की सोच से भी मजबूत रिलेशंस हैं पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत के, पाकिस्तान और सऊदी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनकी।
तो ये बंदा क्या परसेप्शन कायम कर रहा है, एक तरफ तो वो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ रिलेशंस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब और दीगर ममालिक अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अपने सफारती मिशंस दोबारा खोल रहे हैं। अच्छा, ये इसकी खबर ठीक है, दुरुस्त है, वाकई खोल रहे हैं। जबकि आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौजी जनता ने अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात ख़राब कर लिए हैं। अच्छा, हमारे अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात ख़राब हुए हैं या नहीं, इसका फ़ैसला आपने करना है। मैं आपको फैक्ट्स बताऊँगा। पाकिस्तान की फ़ौज के सीनियर जनरल्स को ये दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि आया वो अपने इदारे को बचाना चाहते हैं या आसिम मुनीर की नालायक क़यादत में इसे हमेशा के लिए तबाह बर्बाद होता देखना चाहते हैं। आ जाएँ नाज़रीन, आ जाएँ, फैक्ट सुने ज़रा, फैक्ट सुने। फैक्ट ये है, इसमें ये ट्वीट में ये साबित करना चाहते हैं मौसूफ़ कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। सऊदी अरब और चाइना के रिलेशंस अच्छे हैं लेकिन हमारे अच्छे नहीं हैं। अच्छा, अभी इसने पिछले ट्वीट में ये कहा कि पाकिस्तान और चाइनीज़ एजेंसीज़ ने मिलके तो बांग्लादेश में एक इनकलाब बर्पा किया और अब ये कह रहा है कि चाइना वहाँ पे अफ़गानिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहाँ पे अपना सफारतखाना खोल रही है, लेकिन पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए हैं। इसको मैंने आपको पहले भी कह दिया कि बैनुल-अक़वामी अमूर की इसको ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है, ज़ीरो इन्फॉर्मेशन। इसी वजह से ये ब्लंडर्स कर रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। हमारी KPK की गवर्नमेंट ने कहा कि हम उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी एक लंबी सरहद है। अफ़गानिस्तान को हमने, चाहे वो अमेरिकन टाइम हो, चाहे वो रशियन टाइम हो, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस बहुत मजबूत हैं, मिलिट्री रिलेशंस बहुत मजबूत हैं। और अब वहाँ पे तालिबान्स की हुकूमत है। ये वही तालिबान्स हैं जिनको पाकिस्तान से हमदर्दी और मोहब्बत का ताना भी दिया जाता था। पाकिस्तान मिलिट्री को भी कहा जाता था कि ये तालिबान्स के लिए ये नरम गोशा रखते हैं। तो पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ स्टेट टू स्टेट, नॉट मिलिट्री रिलेशन, स्टेट टू स्टेट बड़े मजबूत रवाबित हैं और बड़े बरादराना हमारे ताल्लुकात हैं। अब आज के प्रोग्राम से पस ये साबित हुआ कि ये बंदा एट अ टाइम चाइना के साथ, सऊदी अरब के साथ, मुत्तहदा अरब अमारात के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, ये पाकिस्तान के रिलेशंस को ये सबुडास करना चाहता है। नथिंग एल्स। इस बंदे का और कोई एजेंडा नहीं है। ये बंदा, आपको मैं ये कंफर्म सोर्सेज की खबर दे रहा हूँ, वही सोर्सेज आदिल राजा साहब जो आपने हमारे पास भेजे, उन्होंने तो आपको पता नहीं हमारी खबरें देनी थी या नहीं देनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही तो मेरा ISPR के साथ कोई ताल्लुक है, ना ही मेरा ISI के साथ कोई ताल्लुक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, था और हमेशा रहूँगा, और इस मुल्क की मिलिट्री के ख़िलाफ़ आपको बात आइंदा नहीं करने दूँगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।